सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत ही एक शॉर्ट नोटिस पर टाइम निकाल के आए। हम शुक्रगुजार हैं आपके। वक्तन फ़क्तन जो भी मामले होते हैं उनको आप उठाते रहते हो, हमारी आवाज़ जो सरकार तक भी और लोगों तक भी पहुंचाते रहते हो। आज का जो मुद्दा है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाई एक डीडीसी मेंबर हैं इंजीनियर वाजिद बशीर खान और टिक्कू मेंढर से पिछले दिनों जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था उसके दरमियान में बहुत सारी बातें हुई और इलेक्शन से पहले भी बहुत सारी बातें। आपको याद होगा कि एक बार पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसके ऊपर बात रखी थी, क्योंकि मेंढर कंस्टिट्यूंसी के अंदर दो कम्युनिटियां हैं, बड़ी कम्युनिटी, एक है पहाड़ी कम्युनिटी और दूसरी है गुजर कम्युनिटी। तो तब भी उसने गुजरों को टारगेट किया था और ये ललकारा था वहां पर कि भी किसी गुजर में दम है तो वो यहाँ पर आके बात कर सकता है या यहाँ पर अपना प्रोग्राम करके दिखाए। तो उसके बाद उसने प्रोग्राम देखे, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जिस इलेक्शन को बड़े फेयर तरीके से जो है अंजाम तक पहुंचाया गया 25 तारीख को, उसके अंदर वो एक आदमी इतनी बड़ी गुंडागर्दी पर उतरा हुआ और उसके पीछे जो उसको मैं कहूँगा स्पॉन्सर्ड है बीजेपी की तरफ से। अदरवाइज किसी का जो इतना जो है ताकत नहीं बनती किसी के पास के वो वहाँ के जो सरकारी अमला है, वहाँ के एसएचओ साहब, वहाँ के एसडीपीओ साहब, वहाँ के डीसी साहब, वहाँ के एसडीएम साहब, उनसे भी तकरार कर रहा है वो आदमी और एक पोलिंग स्टेशन को हाईजैक करके बैठा हुआ था। जब वहाँ पर सरकारी अमला सारे का सारा पहुंचा वहाँ पर तो उस आदमी ने ये कहा जी आप 4 गुजरों को लेके, एसडीपी को बोल रहा है कि 4 गुजरों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो मैं आपकी विसात से एसएसपी पुंछ साहब से, डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई इस आदमी के ऊपर गुजरों को एक ला दे रखा आपने, जिसकी बड़ी दुहाई जो दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर के भाई गुजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम उसी ला के अंदर जो है चाहते हैं कि भाई इंजीनियर वाजिद बशीर खान और टिक्कू के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन्हीं सेक्शंस के अंदर। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, और सरकार की क्या बात करेंगे कि भाई पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी अमला जो था इलेक्शन को जो इस टाइम पर बर्खास्त करने पर जो जितना अमला वहां पर लगा, सारे के सारे लोग नतमस्तक दिखे एक मैं कहूँगा बदतमीज इंसान के सामने, एक ऐसे आदमी के सामने जिसको बात करने का पता नहीं है, वो लीडर पता नहीं किसने बना दिया। और इंजीनियर वाजिद बशीर खान से मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि वाजिद बशीर खान जी आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे हुए थे और आपको डीडीसी मेंबर बनाने वाले यही गुजर हैं जिनको आप सुबह दोपहर शाम कोसते हो। और इस चीज को लेके वहां पर गुजर पहाड़ी कम्युनिटी का एक तनाव पैदा करने के लिए जिस जो आदमी ने बयान दिया है इसको हम कंडेम करते हैं। और एसएसपी साहब से और डीसी साहब से खास कर ये कहना चाहते हैं कि जनाब ये बताइए जो आपने लाज बना रखे हैं इतने सारे इनोसेंट लोगों पर आप जो है पीएसए लगा के अंदर डालते हैं, तो वो पीएसए क्या ऐसे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो कम्युनिटी क्लैश बढ़ा रहे हैं वहां पर, क्या इनके लिए पीएसए नहीं होना चाहिए। तो मैं आपकी विसात से एसएसपी साहब से, डीजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भी एज सुन एज पॉसिबल इस आदमी को अरेस्ट किया जाए और पीएसए के कानून के तहत अरेस्ट किया जाए और उसको अंदर डाला जाए। ये ना लीडर के काबिल है ना कम्युनिटीज के काबिल है। पहली बार कोई इलेक्शन जो है हमारे पीर पंजाल रीजन में राजौरी पुंछ के अंदर आपने देखा होगा कि भी इस मुद्दे पर नहीं लड़ा गया कि भी कौन पहाड़ी है और कौन गुजर है। फिर भी ये आदमी जो है ये, क्योंकि इसकी मैं समझता हूं कि जो इसके बेसिक्स है वो बेसिक्स इस आदमी के खराब है। बेसिक्स ये लेके आया है बीजेपी से। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान के अंदर करती है हिंदू और मुस्लिम, और ये आदमी जो है कंस्टिट्यूंसी के अंदर जाके गुजर और पहाड़ी के अंदर डिवीजन करना चाहता है और डिवीजन के इस तरह के डिसिसिव जो अपने कमेंट्स रखता है और अपने ही फोन से लाइव करके ये बता रहा है गुजरू ये इस तरीके की जो नाम ले रहा है। तो एक चीज मैं इंजीनियर वाजिद बशीर खान को भी कह देना चाहता हूँ कि गुजर इज अ ब्रांड। गुजर एक ब्रांड है भाई, ये तुम्हारी औकात तुम्हारी ताकत के बाहर है कि तो गुजरों के बारे में बात करे। गुज्जर सिर्फ मेंढर में नहीं रहते, गुज्जर पूरे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। और अगर सब कॉन्टिनेंटल की बात करें हम तो पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशियाई सभी देशों में गुज्जर जो है वो मिलेंगे आपको। और गुज्जर कौम जो है कम्युनिटी जो है ये बड़ी सबर वाली कम्युनिटी है, इसके सबर को ना लड़कारा जाए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है और खासकर एलजी साहब से ये दरख्वास्त है कि ऐसे आदमी के ऊपर पीएसए लगा के इसको अंदर किया जाए। और बीजेपी से ये दरख्वास्त है कि अगर आप नहीं इसको समझते हैं कि ये गलत बातें, ये गलत तरीके से ये चीजें कर रहा है बंदा, आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर आप सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं तो ऐसे आदमी के ऊपर पीएसए लगा के इन्फोर्स करके इसको अंदर करना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ से कि भी ये एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके की क्यों डरी हुई मुझे दिखी कि भी एक गुंडा अनासर, एक गुंडा आदमी इस तरीके से वॉलंटरली जो है वहां के सिटिंग एसडीपीओ को, सिटिंग एसएचओ को, सिटिंग एसएसपी को गालियां दे रहा है और बक रहा है तू क्यों आया यहाँ पर, तू तलक पर बात कर रहा है और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है। यहां से पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कितनी डरी हुई है और कितने प्रेशर के अंदर जो है काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको पार्टी से निकाले और एसएसपी पुंछ साहब से ये रिक्वेस्ट है और खासकर डी साहब से रिक्वेस्ट है कि उससे पहले कि हमारी मेंढर के अंदर, हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर कोई कम्युनिटीज के अंदर कोई क्लैश पैदा हो, कोई तनाव पैदा हो, उससे पहले इस आदमी को अरेस्ट किया जाए।